हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हों। तो आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि रिसेंटली एनएमसी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले थी वो अब एनएमसी हो गई, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने एक गैजेट अनाउंस करा है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं उनके लिए जो फॉरेन में मेडिकल करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं। कर दी उन्होंने, जैसे कि अगर आप किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन और फिलीपींस और चाइना कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिनिमम जो है ड्यूरेशन 54 मंथ्स के होने चाहिए, सबसे पहला ये। और दूसरा कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। तो ये उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जो जिन बच्चों ने 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिए थे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट जिन्होंने भी 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिया है उनको थोड़ा इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए वो कोशिश करें कि एनएमसी को कांटेक्ट करें या फिर जिस एजेंट के भी थ्रू आ रहे हैं या आए हुए हैं उनसे कांटेक्ट करें, क्या सीन है सब पता करें। क्योंकि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये भी मेंशन है कि आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने भी 18 नवंबर के बाद ही एडमिशन लिया तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं ताकि ट्रांसफ़र लेके वहाँ से इंटर्नशिप कर लें। तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है अब। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप हो और वो एनएमसी की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो तो ही उस यूनिवर्सिटी में जाएं। प्रॉब्लम्स उन कंट्रीज़ के लिए हो गई हैं जो 4.5 साल का कोर्स करवाती थी, उनका 54 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि जिसमें एक फ़िलीपींस इंक्लूडेड था। तो वहाँ पे तो ऐसा क्लियर कट कि वहाँ आप जा ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। 54 मंथ्स वहाँ हो ही नहीं रहा क्योंकि वो पहले बीएससी कराते हैं, देन उसके बाद मेडिकल का सीन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो ये ऑप्शन रह ही नहीं गया, वो रह गया रशिया, यूक्रेन, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो इनमें है कि ये लोग 6 साल का कोर्स करवाते हैं बट उनकी इंटर्नशिप वो इंडिया कंसिडर नहीं करता। तो उनको पहले ये था कि इंडिया में जाके भी इंटर्नशिप करना पड़ता था, बट अभी ऐसा सीन है कि उन्होंने कह दिया कि इंटर्नशिप भी आपको उसी यूनिवर्सिटी से ही करनी पड़ेगी और वो उनके क्राइटेरिया को मैच करने चाहिए, जो एनएमसी के क्राइटेरिया उनसे मैच होने चाहिए। तो अब इनको या तो अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर इंडियन स्टूडेंट्स इनको पढ़ाने हैं, अगर रखने हैं तो जिसके लिए पहले 6 साल का होता था, तो अगर ये इंटर्नशिप करा रहे हैं तो मतलब कि 7 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। और फिर प्लस इंडिया में 1 ईयर इंटर्नशिप कंपलसरी, तो टोटल 8 साल। तो जो भी है बाहर आ रहा है, जिसे भी एमबीबीएस करना है, जिसे भी मेडिकल फील्ड में जाना है बाहर, वो पहले सबसे पहले काम करे। जिस भी एजेंट के थ्रू वो जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं उससे पहले फुल इन्फॉर्मेशन ले लें A to Z की क्या एनएमसी की क्राइटेरिया हैं, क्या मेडिकल कॉलेज के प्रोसीजर्स हैं, क्या उसका वो एनएमसी में वैलिड है या नहीं है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें, फिर उसके बेसिस पे एनएमसी को या तो मेल करें या फिर कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि ये चीज़ें वैलिड है कि नहीं। पूरी जानकारी लेके फिर तभी इंडिया से मूव करें अब्रॉड के लिए। अदरवाइज़ कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स आजकल चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ें और आई होप कि आपके सिलेक्शन भी हो जाएं। तो व्हाट आई थिंक पर्सनली कि ये जो भी एनएमसी ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करें हैं, मुझे उतना ठीक नहीं लगा क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, सीट्स कम है। तो क्योंकि एक तो ऑप्शन था कि बाहर जाके पढ़ सकते हैं, बट उसमें भी अब इतने चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ये मेरे थॉट्स हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक काम करता हूँ, मैं उनसे जाकर ये चीज़ शेयर करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनके थॉट्स क्या हैं इस चीज़ पे, और वो अवेयर हैं इस न्यूज़ से, इस अपडेट से या नहीं, ये भी देखते हैं। लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। आई होप कि वो अपार्टमेंट में ही हो। तो फ़िलहाल तो मैं अभी अपार्टमेंट के बाहर हूँ, तो अभी मैं है कि अंदर जाता हूँ और देखता हूँ उनके रिएक्शंस क्या होते हैं इन सब चीज़ों पे। स्टे ट्यून, लेट्स गो। तूने इस न्यूज़ सुना है गौरव?
एनएमसी का? तुमने सर? तुमने एनएमसी? एक मिनट, नया रूल एंड रेगुलेशन? कट चल गौरव, पहले से शुरू करता हूँ, ठीक है? ये स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेगा वो थोड़ा डिटेल पहले में? एसेस करना चाहूंगा, पहले वो ढंग से पढ़ लें एनएमसी बिल और तभी यहाँ पर आए और किसी एजेंट के बेकाबू में ना आए। वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है? वो भी एक तरह का मतलब प्रोडक्ट बेच रहा है, वो किसी भी हद तक जाएगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और खासकर बच्चा पहले नीट में अपना स्कोर देखे कितना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में टिकता है नहीं टिकता वो कहीं। जो बंदे भी आने वाले हैं गौर से सुन लें कि आने से पहले एक दफ़ा कम से कम एनएमसी बिल पूरा ढंग से पढ़ लें, किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए। आप खुद से पढ़ लें और समझ लें। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो यहाँ आ सकते हैं आप। और जाहिर सी बात है, बेहतर ये होगा कि एनएमसी बिल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप पास आउट हैं, आपको उसके अंडर आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना ऑब्लिगेटरी है। तो आपके लिए कोर्स ऑलमोस्ट 7 साल का हो जाएगा, तो आप वो देख लेना। और उसके बाद इंडिया में वापस जाने के बाद आपको फिर से 1 साल का इंटर्नशिप करना है, वो भी ऑब्लिगेटरी है। तो आपका ये कहीं ना कहीं तकरीबन 8 साल आपके जाएंगे। आप इसको ध्यान में रखते हुए मूव करना कि आपको 8 साल देने हैं इस चीज़ में, और उस हिसाब से अपना फाइनेंशियल बैकअप तैयार कर सकते हो कैसे क्या करना है। और यही है मोस्टली जो फिलहाल रूल है, ऐसा है कुछ कि सर तू इस रूल से सेटिस्फाई है? तेरे को सही लग रहा है? सेटिस्फाइड तो नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है ये सही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा, पहली बात ये प्रोफेशन इतना टाइम को लेकर इतना ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके बावजूद अगर कोई गवर्नमेंट अगर इस तरीके की रूल्स को लेके आ रही है कि उसको और एक्सपैंड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है लॉन्ग टर्म में। आगे जाके इसको और भी पढ़ाई करनी है, पीजी करना है या कोई स्पेशलाइजेशन करना है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा उन्हें करते करते। तो ये है बात। बाकी आप मेहनत करेंगे, सब कुछ सही रहेगा, ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो हो ही जाएगी चीज़ें वक्त पे ठीक ठाक। ऐसा है। थैंक यू सर। सो इट्स जैसे कि ये जो एनएमसी का नया रूल आया है, ठीक है, तो उन नए रूल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर से आपने कोटा में गए हो, ऑलमोस्ट यहाँ सब कोटा से ही आते हैं बच्चे पूरे उठ के 2-2, 3-3 साल बर्बाद करके, फिर उसके बाद आप जरूरत नहीं है आने की। क्यों पता है? आप पहले ही आपके 2-3 साल इतने कीमती खत्म मतलब लूज कर दियो, तो अब क्यों फिर और 8 साल डालना चाहते हो? तो इस हिसाब से कि इस नए रूल के हिसाब से अगर से आप रिपीट किए हो तो मत आइए, इंडिया में कोशिश कीजिए या कोई और फैकल्टी यूज कीजिए। इतना 10 साल 11 साल और इतना पैसा वेस्ट होगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8 साल का पैसा। मेरा खुद का खर्चा $7-8 हज़ार डॉलर पर ईयर तो आता ही आता है। तो इस हिसाब से आपका है अगर से फाइनेंशियल प्लान तो आ सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब से कुछ ना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो बस पढ़ाई के मकसद से आए तो सच में पढ़ाई करो। यहाँ कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है पार्ट टाइम जॉब, बस आप खाना मतलब आपका एक्सपेंसेस संभाल सकते हो इससे। फीस तो इम्पॉसिबल है यहाँ की पार्ट टाइम जॉब से करने के लिए। तो एनएमसी के इस डिसीजन से तो खुश है या फिर ना खुश है? मेरे हिसाब से तो मैं खुश भी नहीं हूँ ना खुश भी नहीं हूँ। इसमें मतलब ये है कि एक क्लोज इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्लोज होने नहीं होना चाहिए कि इंटर्नशिप आपको यहीं से करनी पड़ेगी। मतलब 6 साल का कोर्स ऑलरेडी है और 1 साल और आप उसमें यहाँ पे क्रॉक 3 आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगर से ऐसा हो गया ना, क्रॉक 2 देते हैं, ठीक है। क्रॉक 1 में एक और बात बोलूंगा, यहाँ क्रॉक 1 क्रॉक 2 एग्जाम होती है। अब बच्चे वहाँ 3-3 साल लगा के वो क्रॉक 2 एग्जाम निकाल रहे, तो 8, 9, 10, 11 साल में एमबीबीएस करेंगे, तो जरूरत नहीं है आने की। और एनएमसी ने लिमिट भी लगा रखा कि कहीं पे भी हो आप 10 साल से ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकते हो करोगे तो इनके जैसा। हाँ, ये तो भैया एम्स क्लियर है। I hope you like this video. If you liked it, please subscribe to this channel and don't forget to share it. Have a safe future.